तो इसमें 3 सिक्के हैं तो उसकी घटनाएं तीनों की लेंगे हम अलग अलग, ठीक है। और तीनों सिक्कों की जो घटनाएं हैं उन्हें लिखेंगे भाई E1 E2 E3 3 घटना ले ली हमने, तो 3 में से एक सिक्का कोई सा भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से PE1 1/3, क्योंकि 3 है ना सिक्के, और PE2 1/3 कोई से को भी लिया जा सकता है, और PE3 कितना होगा 1/3। 3 सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं एक तरह से। और जो 3 प्रकार के सिक्के हैं उसमें ये दिया हुआ है एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। एक सिक्के पे दोनों ओर तो चित आने की घटना जो है उसे हम ए लिख लेते हैं। ए क्या है, हमारी चित आने की घटना है। E1 E2 E3 तो है सिक्के की घटना, सिक्का कौन सा लेते हैं, और ए है चित आने की घटना। ए जो है हमारी ये चित आने की घटना है। तो अब हम PA/E1 यानी कि चित तो आ रहा है पहले वाले पे, अगर चित आ रहा है पहले वाले को लेते हैं तो, क्योंकि उस पर दोनों तरफ चित है तो चित ही आना है, यानी कि 2 बार, अगर 2 बार उछालने हैं तो दोनों चित आ सकते हैं और 2 ही घटना है, तो इसका मतलब ये हो गया इसकी प्रायिकता होगी 1। समझ लो इस बात को, क्योंकि ये इसे दी नहीं है, ये हमने अपने पास से सोच के लिखी है, समझ के लिखी है ना। ये 1 है। ये क्यों 1 है, क्योंकि दोनों तरफ चित हैं। चित्रपट अगर होते तो 1/2 लिखते हैं हम। फिर दूसरी जो घटना है उसमें क्या कहता है, ये A/E2, उसमें ये कह रहा है कि जब इसे उछालते हैं तो 75% चित्त की प्रायिकता है। 75% का मतलब क्या हो गया, 75/100, तो कितना हो गया 3/4। ठीक है। फिर तीसरी घटना क्या कह रहा है, ये कैसा है, अनभिनत है। अनभिनत है तो अनभिनत का मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे उछालोगे चित्त और प्रकट की बराबर संभावनाएं हैं, उस तरह से कह रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/2। ठीक है। अब इसमें फिर ये आगे कहता है तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो यानी कि चित्त तो पहले ही आ गया, ठीक है, चित्त प्रकट हो गया है। ये लो, ये चित्त आने की घटना थी, चित्त तो पहले आ गया। लेकिन फिर ये क्या कहता है, चित्त आता है तो फिर ये कहता है क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो दोनों चित्त वाले की बात थी तो E1 ऊपर आ जाएगा। फिर ये दोनों चित्त वाला तो यही तो है, तो PE1/A निकालना है हमें। अब PE1/A इसका फॉर्मूला बताया था, कैसे बताया था, हाँ, और PA/E1, और बटे में फिर ये बेस थ्योरम लग जाएगी इसकी, ठीक है ना। पहले तो इसी लिखेंगे हम, PE1 PA/E1 PE2 और PA/E2 प्लस PE3 और PA/E3, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू हम रख देंगे। तो PE1 1/3 है, PA/E1 1 है, ठीक है। ये तो ऊपर तो इतना ही आ गया बस। डिवाइड में पहले तो ये जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। ये आ गया। इसको सोल्व कर लो तो ऊपर तो 1/3 ही आ गया, नीचे भी 1/3 कॉमन लो, तीनों में 1/3 है, कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, आप देखो 1 पहले वाले में, दूसरे में 3/4 और तीसरे में 1/2। ये 1/3 तो कॉमन ही कैंसिल ही हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में है इसका 4 एलसीएम आ गया, 4 तो आ जाएगा, 4 को ऊपर लिख देना है। चलो एलसीएम तो है, ये 4 हो गया और 3 7 और 2 9, ये लो हो गया सोल्व 4/9। कि बीमा कंपनी जो है ना 2000 तो स्कूटर चालक हैं, 4000 कार चालक हैं, इनके सबका बीमा करती है। तो अगर हम कार चालक की इनकी वो निकालते हैं प्रायिक, इनकी घटना E1 E2 E3 है, तो इनकी प्रायिकता क्या बनेगी। जैसे 2000 स्कूटर चालक हैं तो 2000 बटे में टोटल मिला कितने हैं ये बताओ, हैं, हाँ 12,000 हो गए है ना। तो 2000 बटे 12,000 इसकी प्रायिकता लिख लेंगे हम।
तो कितना हो गया ये 1/6। फिर दूसरे हैं इसको कार चालक हैं, उसे हम E2 कह दें, वो कितने हो गए 4000/12,000 यानी कि 1/3। फिर PE3 1/2, 6000/12,000। ये निकल के 3 घटनाएं हैं। अब कह रहा है कि एक दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, उसे C लिख रहे हैं। तो दुर्घटना की जो इनकी प्रायिकताएं दी हुई हैं वो अलग अलग हैं, कितनी है 0.01, 0.03 इस तरह से दी हुई हैं दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं। तो चलो ABC लिख लेते हैं। PA अगर वो इससे होता है, स्कूटर वाले की दुर्घटना होती है, तो PA/E1 कितनी है 0.01। अगर कार वाला है उसकी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, A/E1 इसे लिखेंगे A/E2, ठीक है। अगर कार वाले की तो कितना है ये 0.03 और PA/E2 E3 0.15, ठीक है। ये इस तरह से इसने दी हुई है। है कि इनमें से एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो दुर्घटना हो जाती है तो PA/A में आ गया, लेकिन वो दुर्घटना हमारी स्कूटर से होती है या स्कूटर वाले के साथ होती है तो PE1/A, ये हमें निकालना है। अब इसको फॉर्मूला बेस थ्योरम से हम लिखेंगे PA/E1 इंटू PA/E1, इस तरीके से इसे बना लेंगे हम। और नीचे यही लिखा जाएगा PE1 PA/E1, हाँ, PA/E2 प्लस PE3 और PA/E3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं इसे। अब PE1 तो ये हो गया हमारा 1/6 है, और इंटू PA/E1 ये है 0.01। इसके डिवाइड में लिखेंगे PE1 तो यही लिखा जाएगा ऊपर वाला ही 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 और प्लस 1/2 इंटू 0.15। ये अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक काम करें 1/6 नीचे से कॉमन ले लें, हैं 1/6 ऊपर है 1/6 नीचे से कॉमन, तो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा अब 0.01 और 1/6 कॉमन है तो 0.01 तो ये बचेगा और प्लस ये कितना होगा 2। 1/6 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर लो 0.06 आ जाएगा ये। फिर इसमें भी 2 से, इसमें किसने 3 से मल्टीप्लाई तो 0.45 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ आसान सा हो गया इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो ऊपर तो है 0.01 है, नीचे क्या है जोड़ लो भाई, ये 45 और 6 51 और 1 52, 0.52 आ गए, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया 1/52, यानी अगर 52 दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें एक होगा वो स्कूटर वाले की दुर्घटना। ये प्रायिकता निकल। मशीन ए जो है ना वो 60% का उत्पादन कर रही है, तो PA लिख लेंगे इसको, PA है 60%, ठीक है। 60% का मतलब हो गया 60/100, ठीक है। और 60/100 इसे हल करना चाहो 0 ही कट गई तो 3/5 आ जाएगा। B जो उत्पादन करती है वो करती है 40%, तो 40/100 ये कितना जाएगा 2/5। ये इनकी A और B मशीन से जो प्रोडक्शन होता है उनकी प्रायिकताएं हैं कि अगर कोई 5 वो बनते हैं प्रोडक्ट उससे, तो 3 तो A से बनते हैं और 2 B से बनते हैं, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। अब ये इसके आगे कहता है कि मशीन A का तो 2% खराब है। देखो मशीन A का खराब है 2%, यानी कि मशीन A डिफेक्टिव, D लिख दिया इसमें D/A। अगर मशीन A से डिफेक्टिव है तो 2% है,
तो 2/100। और अगर डिफेक्टिव है 20 है तो वो कितना है, 1% है, तो 1/100। इस तरीके से ये दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है सारे का मिला के एक ढेर बना लिया और उस ढेर से एक वस्तु खराब हो, तो वस्तु तो खराब है, यानी कि P क्या लिखेंगे हम, बताओ, D डिफेक्टिव है, वस्तु खराब है। लेकिन ये कह रहा है कि मशीन ए द्वारा, तो मशीन ए द्वारा यानी कि लो ऐसे कर दिया हमने, तो PA/D निकालना है हमें। अब क्या करेंगे हम, PA इंटू PA क्या लिखेंगे, PD/A, और डिवाइड में PD/A प्लस PB और PD/B, इन्हें सबके इनकी वैल्यू रख लेंगे हम। तो PA की वैल्यू रखेंगे तो 3/5 और PD/A की वैल्यू 2/100। ऐसे अब नीचे रख लेंगे इसे, 3/5 इंटू 2/100 और प्लस PB कितना है हमारा, 2/5 और मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है। अब एक तो देखो ये डिवाइड में 100 इसे कॉमन लो और 5 कॉमन लो नीचे से, है तो इनके डिनोमिनेटर तो कैंसिल करो, आसान हो जाता है ना फिर सवाल। तो ये ऊपर बचेंगे 2 3 6, 6 तो ऊपर बचे, ये 3 2 6 ये बचेंगे और 2 ये बचेंगे। ठीक है, तो 6/8 आ गया ये, और 6/8 को क्या लिख लोगे, 3/4 हो गया ये। है हमारा 9। और ये कहता है कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं 0.6 और 0.4 हैं। तो इसे लिखेंगे PG1, एक ग्रुप के जीतने की प्रायिकता है 0.6 और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.4। ये दिया हुआ है इसने अपने आप। एक इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की एक घटना जो है वो है नए उत्पाद के प्रारंभ होने की घटना। ठीक है, नए उत्पाद के प्रारंभ होने की घटना है ये ए। तो PA/G1 कितना होगा, ये इसकी है 0.7। और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है कि वो उत्पाद शुरू कर देते हैं। तो PA/G2 ये है 0.3 इसकी प्रायिकता। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा, देखो इसमें दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है नया उत्पादन, यानी कि PA जो है वो दूसरे दल के द्वारा शुरू किया गया है। तो PG2 पूछ रहा है ये इसमें। ठीक है, तो इसे बनाएंगे हम PG1 इंटू PA/G1, नहीं PG2 लिखेंगे अब की बार, PA/G2 डिवाइड में PG2 इंटू PA/G2, इसको तो लिखेंगे साथ में PG1 और PA/G1, इसको भी लिखेंगे और इन्हें अब सोल्व कर लेंगे। तो PG2 कितना हो गया, 0.4, A/G2 0.3 है और नीचे 0.4 इंटू 0.3 और प्लस PG1 कितना हो गया 0.6 और इंटू 0.7, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ये तो ऊपर तो आ गया 0.12, नीचे आ गया 0.12 प्लस 0.42 और ये ऊपर तो आ गया 12, पॉइंट तो कट ही जाएंगे, और 42 और 12 54, 3 से कट रहा है 2 से, 6 से कट रहा, 6 दूनी 12, 6 9 54, 2/9 आ गया।